क्या था होमवर्क, क्या था? तो क्वाड्रेटिक कुछ चल रहा था ना। कुछ होमवर्क दिया था नहीं ना? नो सर। क्वाड्रेटिक में नहीं क्या कर रहे थे? Sir, using roots to reduce powers. यस सर, रिड्यूस पावर। सर फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स यूजिंग रिडक्शन वो कर रहे थे। हम्म, ठीक है। ट्रेशन वगैरह ना, वो सब थ्योरी और रूट सूट्स ना। यस सर। ठीक है। तो अपन इस पे आ जाते हैं, इस पार्ट पे। यार क्वाड्रेटिक कैसा था अपना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है? ax square plus bx plus c is equal to 0. ठीक है। और अभी देखो, हमने एक चीज देखा, इसके रूट्स क्या हैं? माइनस बी प्लस माइनस b square minus 4ac रूट ओवर बी 2 है। स्क्वायर माइनस 4ac बाई बाई 2 2 है। है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। अब बात बहुत सिंपल सी है। जब हम लोग क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मतलब ऑब्वियसली हम लोग बांट रहे हैं चीजों को कि ए बी सी रियल है और ए बी सी इमेजिनरी। नहीं। कोई मतलब ए बी सी में से एटलीस्ट वन इज नॉन रियल, एटलीस्ट वन इज नॉन रियल। मैं रूट्स की एनालिसिस कर रहा हूँ। तो यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। तो देखो ऐसा है कि सर अगर, रुको मुझे बताने दो पूरा, 2 मिनट रुक जाओ। अगर एबीसी रियल है, ठीक है, तो अगर तुम्हारा, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए आराम से सुनो, आहिस्ता आहिस्ता। अगर एबीसी रियल है, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या क्या हो सकता है? या Less तो than 0 लेस and देन greater Sir. than 0. इक्वल टू जीरो। या तो इक्वल टू जीरो, और या तो Greater than 0. लेस देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो। यहाँ तक क्लियर है? एक काम करते हैं, इसको स्वैप कर लेते हैं, बिकॉज लेस देन जीरो में ग्रेटर देन जीरो यहाँ लिख लो, डी इक्वल टू जीरो यहाँ लिख लो। सर इसको 1 मिनट रुक जा बेटा, मैं 2 मिनट समय दे बस, ठीक है? हाँ बोलो। सर वो राइट वाले बॉक्स में क्या लिखा है? एबीसी एटलीस्ट वन इज नॉन रियल। ओके सर। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो, ठीक है? सर हाँ सर वो जो उनका डिस्क्रिमिनेंट है वो उनका नेचर डिटरमाइन करेगा ना रूट्स का। हाँ। तो डिस्क्रिमिनेंट तुम्हारा अगर इक्वल टू जीरो है, अगर डिस्क्रिमिनेंट तुम्हारा इक्वल टू जीरो है, और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है, और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है, तो डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन जीरो है, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है, तो रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी एंड अनइक्वल। सर इमेजिनरी, इमेजिनरी मिलेंगे, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स रूट्स। यस। कैसे मिलेंगे? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स रूट्स, ठीक है? ये जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स, ठीक है? अगर डी इक्वल टू जीरो है तो रियल एंड इक्वल। ये वर्ड ध्यान देना, ये वर्ड पे ध्यान देना, 2 इक्वल रियल रूट्स। एक रूट नहीं बोलोगे, कितना रूट बोलोगे? 2 दो ही equal रूट and बोलोगे। real. इक्वल दो रियल रूट है लेकिन इक्वल है। हाँ,
डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो Sir, two equal and sir, two real and distinct roots. Sir, two unequal and real roots. Yes, हाँ, sir. अपन बचपन से तो ये वर्ड याद किए ना, रियल एंड डिस्टिंक्ट, वही लिखते Yes, हैं, ठीक sir. है। टू रियल एंड डिस्टिंक्ट, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट क्या? Roots. टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ये तीनों क्लियर है क्या? Yes, sir. यहाँ पे कोई समस्या है? No, sir. ठीक है, मैं इसमें वापस से आता हूँ। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये तो आपको सिखाया था मैंने, इसको क्या लिख सकते हैं? a इंटू X minus X minus alpha alpha, X minus X minus beta. यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. अगर टू रूट्स इक्वल हो गए तो जो एक्सप्रेशन था तुम्हारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्या बन जा रहा है? a इंटू X minus alpha square. X minus beta. x माइनस अल्फा स्क्वायर। ये क्लियर है? हाँ sir. Yes, sir. Yes, sir. स्क्वायर ऑफ अ लीनियर एक्सप्रेशन विच इज अ स्क्वायर, बोलो भाई, स्क्वायर ऑफ अ, Linear expression. Linear expression. यहाँ तो कोई समस्या है? No, sir. Sir, square of a linear expression का मतलब? x माइनस अल्फा क्या है? लीनियर है कि नहीं है? Yes, sir. उसका स्क्वायर कैसे बन गया बताओ? Square. स्क्वायर कैसे बन गया? Sir, alpha equals to beta हो गया ना? x माइनस अल्फा Alpha x equals माइनस to बीटा beta हो हो गया गया। ना, और Yes. अल्फा इक्वल टू बीटा है तो क्या बन जाएगा? a इंटू एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर। ये क्लियर है क्या? Yes. Yes, sir. Yes, sir. जरा इस वाले पार्ट पे आते हैं, ये अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। टू कॉम्प्लेक्स रूट्स, ये रूट्स कैसे होंगे? ध्यान देना, रूट्स कैसा होगा? माइनस बी बाई टू ए प्लस माइनस the root b square minus स्क्वायर 4 माइनस 4ac upon 2a. Upon 2 है. तो इसमें रूट्स कैसा होगा? a प्लस आयोटा b होगा, तो दूसरा रूट क्या होगा? गेस कर सकते हो? A minus iota b. A minus iota b. इसकी फील आती है क्या, क्यों हो रहा है? हाँ sir. Sir. इसका सर मतलब जो- दो कंजुगेट्स आएंगे। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? रूट्स आर Conjugate. कॉम्प्लेक्स। Conjugate. कंजुगेट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एबीसी रियल में ही बोल रहा हूं मैं, नॉन रियल में नहीं बोल सकता हूँ। क्यों नहीं बोल सकता नॉन रियल में? वहां पे हो सकता है ना कि एक कुछ भी हो सकता है एक खुद ही इमेजिनरी हो सकता है ना कि एक खुद ही, नहीं हाँ समझा? सर, समझा सर। यहाँ पे तो आप श्योर हो ना कि ये भी इमेजिनरी, ये भी रियल है, ये सब रियल है, ये सब श्योर है ना आप? Yes, अगर sir. एबीसी में Yes, से कोई sir. भी एक भी नॉन रियल हो जाएगा तो कुछ भी होने लगेगी ना दुनिया में, तो ये बात चमकती है। Yes, sir. एबीसी अगर नॉन रियल है तो कुछ भी होने लगेगा ना दुनिया में, ये बात नहीं चमकती? ठीक है, अब Yes, एग्जांपल sir. लेके देखते हैं। यस सर। एग्जांपल लेके देखते हैं। टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, यहाँ पे आते हैं। तो भाई साहब ऐसा है कि यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट है, ध्यान देना, अब यहाँ पे फिर से एक बाइफर्केशन आती है। एबीसी रैशनल है, एबीसी नॉन रैशनल, मतलब नॉन मतलब ऐसा नहीं कि तीनों नॉन रैशनल है, कोई एक नॉन रैशनल हो गया। ये बात चमकती है? यस सर। नहीं समझा? यहां तक क्लियर है क्या? यस अब सर। ध्यान देना, सुनो। तो अब जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हो सकता है कि परफेक्ट स्क्वायर हो, या क्या हो सकता है डिस्क्रिमिनेंट? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा सर। या परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। दो केस बन सकते हैं ना? Yes, sir. यस सर। ये बात चमकती है। डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर
नहीं भी नहीं होता। नहीं भी हो सकता है। ये बात चमकती है। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे अगर ए बी सी बिलोंग्स टू रैशनल है, दैट इंप्लाइज रूट्स आर रैशनल। ये श्योर हो? यस। सोचो, श्योर हो क्या? यस Yes, sir. यस सर। बाकी नो कमेंट। डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम कुछ भी कमेंट, अभी डिस्क्रिमिनेंट अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और अगर ए बी सी, सर कोई एक अगर इरेशनल है, उसके बाद हटा दे रहा हूं मैं। यहाँ तक फिलहाल तुमने, यहाँ तक जो जगह नहीं बची मेरे पास, तुम फिलहाल इसको कॉपी करो, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले लूंगा, ठीक है? फिलहाल तुम इतना ही कॉपी करो, फिलहाल तुम इस चीज को अच्छे से कॉपी करो फिलहाल। सर एक डाउट है बोलना बेटा। सर, आपने वो टू कॉम्प्लेक्स रूट्स में वो a प्लस आयोटा बी और a माइनस आयोटा बी लिखा है ना, तो हाँ। a और b क्या है? ए और बी क्या है? ए और बी पास कोई, अरे ये जो नंबर रहेगा, ये वाला, ये जो नंबर रहेगा तुम्हारा, इसको ए मान लो, ओके सर। है ना? हाँ सर, समझा। सर बोलो। सर पिछले वीक का तो यूनिट टेस्ट भी अभी तक डिस्कस नहीं हुआ। पहली क्लास में कैसे मिस हुआ हम लोग का? तो क्वाड्रेटिक करा दिया तो आपने। वही क्वाड्रेटिक सर आपने बोला कि बाद में करते हैं। यस सर। सर्कल पे बचा। बाइनोमियल भी। बहुत सब चीजें बची है ना। यस। बट ठीक है ना, कल के बाद तो फिर तुम लोग फ्री हो जाओगे ना, फिर नेक्स्ट अगले वीक में ना मैं 4 क्लास लगवा लेता हूँ, ठीक है? मंडे वाली क्लास ना इन सबके नाम डाल देते हैं, ठीक है? तो कर लेंगे मंडे को, अपन सब कवर अप कर लेते हैं, ठीक है? कॉपी करो। डन सर। यस सर। रब करें। हाँ सर। काफी इंपॉर्टेंट पेज है, ध्यान से कॉपी कर लो। कॉपी कर लिए? यस सर। यस सर। सब लोग कॉपी कर लिए क्या? यस सर। यहाँ आते हैं फिर। क्लास में हूँ, क्लास में। हेलो। हाँ क्या हुआ? हेलो। हाँ बोलो। तुम घर पर हो? हाँ। अच्छा ठीक है। अरे स्नेहा, क्यों रेहान का फोन आ रहा था? ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, सुनो अब कि ए बी सी तुम्हारा अगर रैशनल है, और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? At least one of A, B, C is irrational. नॉट रैशनल, ठीक है? अगर ए बी सी रैशनल है, अब यहाँ पे अगर डी अगर परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट्स कैसे श्योर होंगे? रूट्स आर रैशनल। समस्या है क्या यहाँ पे? सुनो बे, सुनो सुनो, अब मजेदार चीज, अगर डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो तुमको फील आती है रूट्स कैसे आएंगे? सर irrational. हाँ इरेशनल आएंगे। परफेक्ट बेटा, कैसे रूट्स आएंगे ये पूछ रहा हूँ, कैसे आएंगे? अगर डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, सर conjugates हैं, conjugates. कंजुगेट्स आएंगे। ये बात फील आती है? हाँ सर। तो भाई अभी एग्जांपल्स देखेंगे अपन, a प्लस रूट बी आएगा और a माइनस रूट बी आएगा, कंजुगेट्स आएंगे। इरेशनल कंजुगेट्स आएंगे, है ना? और यहाँ पे अगेन क्या लिखना पड़ेगा हमको? सर नो कमेंट्स। यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? यस सर। सर नो कमेंट्स मतलब? मतलब कुछ खास कमेंट नहीं कर सकते हैं। ओके सर, मतलब कुछ भी हो सकता है रूट में।
हम्म सर ये जो सेकंड वाला केस हुआ ना, डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, वो नहीं समझा। हाँ क्या बोल रहे हो? सर ये अब डी बोलिए। इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर वाला समझा नहीं कि ये दो रूट्स कैसे आएंगे कॉन्जुगेट्स। सोचो तो बेटा क्या होगा, सोच तो। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो तेरा b, तो एक रूट तेरा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac आएगा ना, और एक रूट तेरा क्या आएगा माइनस बी बाई 2a। माइनस, ये बात चमकती है? हाँ हाँ और ये क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। हो गया सर। कॉपी कर लिया? हाँ सर हो गया। कॉपी कर ली, आगे बढ़े? हाँ सर। हाँ यस सर। सर। ठीक है, अभी जो लिखा था थोड़ा अपन बात करते हैं उस पर। आई थिंक बहुत सारे डाउट्स है लोगों के मन में, ठीक है। अपन क्वालिटीज लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। आ जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, बताओ इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा है? ग्रेटर देन जीरो। Greater than zero. greater than 0. बी स्क्वायर ग्रेटर देन माइनस, जीरो है ना। तो 13 हमें क्या मालूम, तो रूट्स कैसे आने चाहिए? रियल एंड अनइक्वल। सर। रियल आनी चाहिए। रियल एंड Roots रियल are एंड real, अनइक्वल डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट। है ना। अब ध्यान देने की बात है, 1 5 3 क्या लिखा है मैंने, ए बी सी। रैशनल है कि रैशनल है? Rational. Rational. रैशनल। दैट गारंटीज यू, दैट गारंटी, ध्यान देना, दैट गारंटीज यू। Roots are rational. रूट्स अरे आर नालायक बेटा, रूट्स आर इरैशनल। इरैशनल।
कॉन्जुगेट कंजुगेट्स। हाँ सर, हाँ सर। है ना? सर अब- डी का रूट ओवर परफेक्ट मतलब हाँ अब देखते इंटीजर हैं। नहीं आ रहा इसलिए। हाँ कितना आ रहा है? 13/2। ध्यान दे अब। हाँ सर समझो। तो -5 प्लस √13/2 -5 minus -√13/2। ये क्लियर है? यस सर। हाँ Yes, सर क्या सीखे आप इससे? ये दोनों एक दूसरे के कंजुगेट है, तो इसलिए रूट्स इरेशनल कंजुगेट है। कॉपी कर लिए? यस हाँ सर। सर। समझ में आया इरेशनल कंजुगेट क्यों बन रहा है? हाँ सर। हाँ सर सर डिस्क्रिमिनेंट Yes, परफेक्ट sir. स्क्वायर नहीं है। हाँ ठीक है। नहीं अच्छा है। इधर आओ, इधर आओ। x² प्लस 16x, मैं क्या लिख रहा हूँ? x² प्लस 5x प्लस 6। बताओ। चलो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, बोलो क्या आएगा? सो 1। 1 आएगा सर। तो 1 है ना? मतलब सो The एंड डी roots are स्क्वायर है। real and distinct. सर और रूट्स Roots रैशनल are- भी Roots भी होंगे, rational मतलब है। रैशनल। रैशनल होंगे। सर रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। रियल, पहले रियल आता है, फिर डिस्टिंक्ट आता Distinct. है, फिर क्या देखते हैं? स्क्वायर है नहीं, परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं? कोएफिशिएंट्स कैसे हैं? रैशनल। 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 दैट इंप्लाइज रैशनल रूट्स है। रैशनल रूट्स। दैट Rational इंप्लाइज Roots are rational. रूट्स आर रैशनल। रैशनल। क्योंकि अपने को मालूम है x + 3 * x + 2 क्या रूट्स है? -3, -2 -3, -2। कोई समस्या है क्या यहाँ तक? नो सर। नो सर। सर बोलो। सर आपने वो डिस्क्रिमिनेंट को अंडर रूट में क्यों रखा? अरे यार सर हो गया कॉपी। कॉपी कर लिया? हाँ सर। यस सर। x² + 3x + 7। बोलो डिस्क्रिमिनेंट क्या है? स्मॉलर देन 0। सर लेस 12। देन 0 है। तो क्या होना चाहिए? रूट्स आर इमेजिनरी। Imaginary. कॉम्प्लेक्स कंजुगेट्स। रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट्स, है ना? रूट लिखते हैं, क्या आएगा बोलो? -3 + -b² -4ac, तो -19/2 चमकता है? यस Yes, sir. सर। क्या आएगा? √19 19 आयोटा। आयोटा। तो कैसा आ गया? -3/2 ± समझे? √19 मैं आयोटा लास्ट बाई। पे लिखा था a ± आयोटा b, चमका? रूट्स कैसे आ गए? कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट्स। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट्स। ये बात चमकती है? हाँ सर। यस सर। Yes, sir.
प्लस 5 इक्वल टू 0। बताओ यहाँ पे रूट्स क्या आएंगे? -3 प्लस माइनस, अरे यार √11 है -11 हम्म, -3/2 हाँ प्लस रुको, माइन 2 मिनट प्लस रुको। माइनस हाँ हटा, डिलीट कर दिया भाई, अरे भाई 3x 4x -4ac, 4ac में जाना है ना, रूट नहीं बन रहा, ठीक है कॉपी कर दो। अब तुमको मैं एक दो दिखाना, ये देखना यहाँ तुम बोल पाए ना कुछ भी, है ना? जरा यहाँ देखना, x² प्लस 3ix प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कुछ कमेंट कर सक पाएंगे क्या डिस्क्रिमिनेंट के हिसाब से? <0 डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे कैसा है? लेस सर देन कॉम्प्लेक्स 0 लेस देन 0 है। तो क्या होगा? -9 -13 -13 आ रहा है। तो रूट्स क्या है? -3 आया होता? कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ही है। नहीं, कहाँ कंजुगेट वंजुगेट दिख रहा है तुमको? 13 iota/2 हाँ सर। कोई कंजुगेट फंजुगेट सब तेल लेने गए ना बेटा, अच्छा हाँ सर, फर्स्ट नंबर भी यस कॉम्प्लेक्स सर। इमेजिनरी आएगा। सब चला गया ना तेल लेने। ये बात चमकती है क्या? हाँ हाँ सर, पूरा इमेजिनरी है। मेरा तो क्वेश्चन तुमसे आज की क्लास में बस इतना सा है कि ये डिस्क्रिमिनेंट भी एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा जब इसके रूट्स इमेजिनरी, इसके जब कोएफिशिएंट्स नॉन रियल हो जाएंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट वाली बात जो हम लोग कर सकते हैं नहीं कर सर। पाएंगे? नहीं सर। पाएंगे। सर कुछ भी वैलिड ही नहीं और रहेगा ना। डिपेंड करेगा, कुछ भी हो सकता है। वैलिड ही नहीं होगा उस पे। गिव मी सम एग्जांपल, गिव मी सम एग्जांपल देन। x² प्लस iota x plus 2 equals to 0. क्या सिंपलेस्ट पॉसिबल एग्जांपल ले लें। x² प्लस 2 Square iota plus प्लस 1। iota x. अरे काहे +1 अरे भाई उतना Plus आगे one. टफ काहे जा रहे हो? इसी में चले गए। इसे क्या रूट्स आएंगे बोलो? x plus 2 iota. एक रूट क्या आएगा? -2 आयोटा, और दूसरा अरे रूट एक क्या आ गया? 0. 0 तो दुनिया ही खराब हो गई ना। यस इसका सर। डिस्क्रिमिनेंट क्या दिख रहा है? -4 दिख रहा है, राइट? बट भाई हाँ, रूट तो रियल भी आ गया, हाँ। सब कुछ बिखर गया ना, पूरा दुनिया मतलब वही सर। इट्स लाइक कुछ फिक्स मल्टीवर्स नहीं ना, है। सब कुछ इधर चला गया, मतलब टाइम ट्रेवल हो गया, सब कुछ एब्सर्ड हो रहा है। ये बात चमक रही है क्या? यस हाँ सर सर यस सर। कॉपी करिए। हो गया। सर कर यस सर डन। सर मतलब ये डिस्क्रिमिनेंट वाला चीज ये तभी एप्लीकेबल है जब कोएफिशिएंट्स रियल होंगे। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। यस सर। यस सर। तो आपको बेसिक एग्जांपल्स से फील आई कि नहीं आई? यस हाँ सर सर आई। आई। यस सर। जरा इसको देखते हैं, जरा हमको इसका डिस्क्रिमिनेंट बताइए क्या है? इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट क्या है बोलो? 0 तो मतलब इट शुड बी परफेक्ट 0 स्क्वायर ना, सर रियल एंड इक्वल होगा। तो 2 रूट्स आएंगे ना। यस सर। यस सर x plus 2 x plus 2. ये तो मैंने बोला था, लीनियर का स्क्वायर लीनियर लीनियर एक्सप्रेशन का स्क्वायर।
कॉपी करो। हो गया। रूट्स निकालो। Sir, -5 plus minus root over of 25 minus 4 iota by 2 iota. Yes, sir. Yes, sir. इस आंसर पे आपको स्कूल की ओर से मिलेंगे 0 मार्क्स। ठीक है, आपको ये स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। Sir, 2 iota होगा ना सर? हाँ, आपको ये स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। सिखाया था मैंने स्क्वायर रूट निकालना हाँ सर, कॉम्प्लेक्स यस का। सर। अबे कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हाँ सिखाया सर, है कि सिखाया नहीं था। सिखाया है मैं? सिखाया हाँ सर। तो कब के किस दिन के लिए सिखाया था? आज के दिन के लिए। यस। याद है कुछ भी? सब भूल चुके हो? नो सर, याद है सर। याद है लग सर। नहीं रहा मुझे। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. तो इससे क्या आता था? बिल्कुल याद है, अपन गर्मी में पढ़ते थे। याद आ रहा है? 2ab = -4 ध्यान आ रहा है? हाँ सर, यस सर। हाँ Yes. फिर ए स्क्वायर भूल गए हो कि Yes, कुछ भी sir. याद है? मैं याद तो है यही उम्मीद सर। कर। हाँ ठीक है, पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा, एल्स यू विल गेट 0 मार्क्स। कॉपी कर लो। कॉपी कर लिए? एक कर मिनट रहा से हूँ। 1 मिनट। हुआ? यस सर। 1 मिनट। कॉपी कर लिए? यस सर। ठीक है, अब ध्यान देना, कल तुम लोग का एडवांस का एग्जाम है पहला, है ना? हाँ सर। यस सर। अब ध्यान दो। हाँ सर। ऐसा होता है एग्जाम के पैटर्न में, क्या हो सकता है, आपका 2 पेपर होता है, मालूम है आपको? हाँ सर। Yes, sir. यस सर। पेपर 1 में 3 सेक्शन होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इन वॉट एवर ऑर्डर। अब फिजिक्स में फिर 3 सेक्शन 4 सेक्शन कुछ भी हो सकता है। सिंगल चॉइस हो सकता है, मल्टीपल चॉइस हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, फिर Fill in the blank. Match the following. ब्लैंक्स और मैच द कॉलम हो सकता है, कॉम्प्रिहेंशन टाइप सर। कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये बात चमकती है। हाँ यस सर। एग्जाम कैसे देना चाहिए? ठीक है, अभी देखो कैसा है। ऑब्वियसली जो आईआईटी का पेपर होता है जितना टफ होता है उतना 11th में हम लोग टफ नहीं बनाते हैं, वैसा बच्चे भाग जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे उतना टफ आपको मिलता है। अभी फिलहाल पर सिंपल पेपर रहता है। ठीक है, आपको एम क्या है आपका कल के पेपर में? ध्यान दीजिएगा, जो आपको नहीं आता है वो मत करो। आप 100% मार्क्स नहीं ला सकते हो एग्जाम में। ठीक है, डोंट थिंक दैट। पेपर अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए? बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे बेस्ट तरीका होता है घड़ी देखना एग्जाम में। ध्यान से स्मार्टली मेरी बात सुनो।
देयर आर टू अप्रोचेस फॉर द पेपर. आप या तो सब्जेक्ट वाइज 1 आवर दे दो, हर सब्जेक्ट को 1 घंटा, या आप क्या दे सकते हो, सेक्शन वाइज. मतलब सेक्शन वाइज का मतलब सिंगल चॉइस एक साथ, सिंगल क्वेश्चन एक बार में सॉल्व कर लिए. ऑब्जेक्टिव एक साथ, सब्जेक्टिव एक साथ. ये बहुत स्मार्ट तरीका होता है, बहुत ज्यादा. एससीक्यू, एमसीक्यू और एमटीसी. ना 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 ना, इंटीजर, अच्छा, एमटीसी, जो करना है करो. मल्टीपल चॉइस सबसे आखिर लास्ट में, सबसे आखिर में. ठीक है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस में Okay, कैसा sir. होता है, प्लस मल्टीपल चॉइस में +4 -2 होता है. मान लो ऑप्शन ए बी सी डी है, तुमने ए और बी मार्क किया तो भी -2 हो सकता है. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होती है. अब आता ये है, सर यहाँ तो बहुत क्लियर 1 घंटा देना है. ठीक है, यहाँ क्या करें हम, ये तो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है ना. फिर तो इसमें टाइम कैसे डिवाइड करोगे, बोलो है कि नहीं. ठीक है, ठीक है. अरे हेलो, यस सर. अपन मान लेते हैं कि अपन पेपर में लेट से फॉर एग्जांपल 19 क्वेश्चन हैं. ठीक है, जो इस साल था 19 मान लेते हैं. ठीक है, ओके. तो आप मुझे बताओ, मान लेते हैं कि पेपर में सिंगल चॉइस के आपके क्वेश्चन 6 हैं, एमसीक्यू के 4 हैं और इंटीजर के आपके 9 हैं, ये मान लेते हैं. ओके, ठीक है. एज ए होल कितने क्वेश्चन हो गए, 19. तो इंटू 3 करोगे तो क्या बनेगा, इंटू 3 करोगे तो क्या बनेगा, इंटू 3 करोगे तो क्या बनेगा, 57, 18, 18, 27. ये बात चमकती है. यस सर. कितना है, यस सर, 57 है टोटल. घंटा 57, घंटा घंटा कितना, घंटा 3 आवर. 3 आवर. ठीक है, कितने क्वेश्चन है हमारे पास, 57. ठीक है. तो अगर स्मार्टली किया जाए, ठीक है, पेपर तो पूरा होता नहीं कभी दुनिया में किसी का, अभी तो हो जाएगा 11th में आप लोग. मैं स्मार्ट डिसीजन की बात बता रहा हूँ. ठीक है, तो स्मार्ट डिसीजन ये रहता है कि आपको अगर मान लो ये 18 क्वेश्चन हैं जी. ठीक है, ये आपके 18 क्वेश्चन हैं और कितने घंटे का पेपर है, क्वेश्चन कितने हैं, 57 क्वेश्चन, 3 आवर्स और 3 आवर्स है ना. तो आपका कॉमन सेंस क्या कहता है, इसमें कितना टाइम जाना चाहिए, लगभग 45 मिनट्स टू 1 आवर. ये बात चमकती है. सीधी बात है, 1/3 की बात हो रही है डायरेक्ट, है ना. यस. यहाँ बताओ, So 1 hour 15 to 30 1 minutes. hour 15. 1 आवर 30 मिनट्स. ये बात चमकती है. Yes sir. Yes sir. मतलब 1 है ना. और बच्चा खुद टाइम है इसमें जो भी 45 टाइम to आ जाए, 30. जो भी लगाने लगा लो, जो भी सही लगाने लगा लो. ये बात चमकती है क्या. Yes ये sir. बहुत स्मार्ट तरीका होता है क्वेश्चन करने का, ये बहुत स्मार्ट होता है. ये बात चमकती है. Yes. तो हर पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चन अलग अलग होते हैं, उसके हिसाब से शुरू में कैलकुलेट कर लेना चाहिए लॉजिकली. अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट डिवाइड करने लगो, सर 57 को 57 क्वेश्चन 180 मिनट, एक क्वेश्चन, हाँ सर 180 बाई 57, ओके सर, ये 3 पॉइंट समथिंग. अब ये करोगे तो मूर्खता हो जाएगी ना. ये बात चमकती है. हाँ Yes sir. तो ये नहीं करना होता है, लॉजिकली डिवाइड करना होता है. ठीक है, ये बात चमकती है. हाँ सर. ठीक है. ये पेपर सॉल्व करने 2 तरीके हैं. आप पिक एंड चूज करते रहो 2 साल तक, जो आपको अच्छा लगता है करो. सर आपके हिसाब से ये सब्जेक्ट वाइज करना क्यों अच्छा नहीं है. सब्जेक्ट वाइज करना अच्छा क्यों नहीं है. सब्जेक्ट वाइज करने के जो कॉन्स ये हैं, सिंपल क्वेश्चन छूट जाते हैं. कई बार सिंपल क्वेश्चन छूट जाते हैं. आपको लगता है कि आप 1 घंटा दे दोगे शुरू में फिजिक्स को, बट क्या होता है, आप लोग शुरू में कैसे टेस्ट देते थे, याद है, मैथ छूट जाता था आप लोग का. यस सर. तो 1 घंटा होते होते 1.25 घंटा हो जाएगा पहला पेपर में.
दूसरे पेपर में आप हड़बड़ी करते करते घंटा दे दोगे, आपको 2.5 घंटा भी दिया, और तीसरे पेपर का आपके पास टाइम कितना बचा? आधा घंटा। है ना, आधे घंटे में पैनिक हो गए, मार्क्स चलेंगे 0। जब इस तरीके से आप करते हो पेपर सेक्शन वाइज, तो पूरा पेपर आप 2-3 बार देख चुके रहते हो। चमक रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। पूरा पेपर आप मान लो पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का SCQ देख लिए ना एक बार, तो आपसे क्वेश्चन बना या नहीं बना, आपके मन में तो फीलिंग आ गई ना, ये क्वेश्चन वहां पे है। ये बात चमकती है। यस सर। यस सर। जो करना है करना है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। वेरी स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड। जैसे ये है ना भाई, तब ये नहीं इसको करने में तुम 1.5 घंटा लगा दो, 1 घंटा में जो बना सो बना, नहीं बना तो नेक्स्ट सेक्शन कौन सा है? इंटीजर्स। सबसे लास्ट में कौन सा है? मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस से मुझे नफरत क्यों है? ठीक है, बताता हूँ तुम्हें। SCQ होता है 3 मार्क्स का, इंटेयर होता है 3 मार्क्स का, ये भाई साहब होते हैं 4 मार्क्स के। अब इनके होते हैं 4 ऑप्शंस। क्या होते हैं? ABCD, है ना। प्रॉब्लम क्या है कि चारों में से कोई भी सही हो सकता है ना। मतलब A भी सही हो सकता है, B भी, C भी। अरे सबसेट बनाओ ना ABCD के, 4 कितने सबसेट बनेंगे? 16 सबसेट ना। यस सर। A B AC, चमक रहा है? हाँ सर। यस सर। आपको चारों ऑप्शन सॉल्व करने, इसका मतलब आप 4 मार्क्स के लिए 4 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। 11 से भले बच जाओगे, 12th में आते आते बैंड बच जाती है। मतलब आप 4 मार्क्स के लिए कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? 4। तो हम मूर्ख हुए कि नहीं हुए? यस यस सर। मैं ये नहीं कह रहा कि हर क्वेश्चन टफ होता है MCQ में, बट उसको बाद में रखो ना यार। और इस भाई के साथ प्रॉब्लम है, ये भाई -2 भी करता है। तो एज अ होल मैंने पेपर में अटेम्प्ट, सुनो, हमने पेपर में अटेम्प्ट किया, हमारा गलत हो गया, ठीक है, तो हम एज अ होल कितने मार्क्स लूज कर रहे हैं? -2 की -6? सर 6 मार्क्स। क्योंकि आपके मन में तो रहा, अरे हमने 4 मार्क्स किया है, लेकिन वो 4 तो नहीं आए, और ये साहब 2 भी गए। इसलिए मैं कहता हूँ मल्टीपल चॉइस को लास्ट में रखो। अभी तुमको पेपर सिंपल लगेगा, पहला एडवांस पेपर है, सिंपल है। तुम स्टार्टिंग में आए थे अप्रैल में पेपर सिंपल था ना, बहुत ज्यादा सेट्स का। हाँ सर। कुछ लोग सिंपल था, कुछ लोग नहीं पढ़ रहे थे तब, उन्होंने पढ़ के बाद में मार्क्स देखी। जब ट्रिग्नोमेट्री शुरू करी मैंने, अचानक से जंप तुमको मिल गया ना, शॉक लग गया था। भाई इसी साल एडवांस के पेपर में मैथ्स में 372/3 करोड़ कितना होता है? सर 124। 124। अब जिस बच्चे के 124 में 10 मार्क्स आए हैं मैथ्स में, उसकी भी रैंक आई है यार। कितनी समझ रैंक? रहे हो? हाँ सर, बिल्कुल से एडवांस का मैथ तो बहुत ज्यादा कम नंबर आते हैं। नहीं, कम आते हैं, उसका रीजन है ये पैटर्न। मैं ये पैटर्न की बात 11th में कभी नहीं सिखाया था, तो अपने सीनियर से पूछ सकते हो, मैं कभी नहीं सिखाता हूँ, फर्स्ट टाइम सिखा रहा हूँ। तो फाइनली मैं भी फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। मतलब कभी मुझे भी लगता है कि यार मैं मैथ्स पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं फिजिक्स शुरू कर दूं पढ़ाना। यार जब बच्चे के मार्क्स ही नहीं आते तो मतलब लगता है ना यार, मतलब क्या कर रहा हूँ मैं यार, और उसमें बच्चे की गलती नहीं है। भाई क्वेश्चन का सॉल्यूशन 4-4 पेज का है, बच्चा कितना लिख लेगा एग्जाम में? ये बात समझ में आती है? इसलिए मैंने शुरू में तुमको सिखा रहा हूँ, इस बार हम लोग इस बार नेक्स्ट 2 साल तक इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, सेक्शन वाइज ट्राई करके देखो क्या होता है। ये बात चमकती है क्या? यस सर। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन कम बनता है, नहीं बनता है, कोई रोने धोने की जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखना, एक एग्जाम का दिन नहीं होता है, बहुत सारे एग्जाम्स हैं। जो बच्चा गिर के उठ सकता है वही वापस दौड़ सकता है, ठीक है। छोटा बच्चा जब पहली बार दौड़ता है वो गिरता है, ठीक है। तो जब वो गिरता है तो फिर पेरेंट्स तुरंत जाके उसका हाथ नहीं उठा लेते हैं, छोड़ देते हैं, वो फिर दौड़ता है।
तो तुम नहीं गिरोगे, हमारे मार्क्स कम नहीं होंगे, तो अच्छे नहीं होंगे। आप ये ध्यान रखो, इस साल वापस से वही हुआ। रैंक 1 की बात मैं कभी नहीं करता हूँ, रैंक 1 पागल होते हैं हमेशा। जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, उसके नीचे देख लो ना, मतलब 44% पे 44% मार्क्स पे लगभग 3000 रैंक है, मतलब टॉप 7 IITs। 44% मार्क्स बॉस, 44% मार्क्स। ये बात समझ में आती है? यस सर। स्मार्ट पढ़ाई जरूरी, स्मार्ट पढ़ाई जरूरी। ये बात क्लियर है क्या सबको? अच्छे से कंफ्यूजन है इसमें? क्या पेपर आपका जो है मैथ का, कोई पेपर टफ भी हो सकता है, कोई सिंपल हो सकता है, डरने की बात नहीं रहेगी। ये बात चमकती है सर बट कंपैरेटिवली सेट्स और रिलेशंस जैसे मतलब चैप्टर्स हैं तो बनना चाहिए ना जल्दी। बट डिपेंड करता है ना पेपर कौन बना रहा है ना। तुम अगर कहते हो ऐसी बात, मैं तुमको 10 क्वेश्चन देता हूँ, सेट्स का एक भी नहीं बनेगा। फॉर मी सेट्स इज द टफेस्ट चैप्टर, ठीक है? ऐसा नहीं होता बेटा। ये अपन जब एग्जाम में एक्सपेक्टेशंस लेके जाते हैं ना, फेल हो जाते हैं। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। तुम अभी नेक्स्ट 2 महीने तक एडवांस में पेपर अटेम्प्ट करना सीखोगे। मार्क्स की लड़ाई हम यूनिट टेस्ट में करेंगे, अभी एडवांस में पेपर अटेम्प्ट करना सीखो, ठीक है? जो बनता है बनाओ, जो नहीं आता ना ट्राई मत करो यार, छोड़ दो। ये बात चमकती है। जैसे मेरा एक बच्चा है, उसके मार्क्स आए 165, 44 या 45 या 42%, उसका एक भी नेगेटिव मार्क्स नहीं है। इस बाप ना 3000 रैंक है उसकी, एक भी नेगेटिव मार्क्स नहीं है, 0 शून्य, नो नेगेटिव। वो स्मार्टनेस करनी पड़ेगी। ये बात चमकती है सभी को? मतलब क्वेश्चन देखते ही अगर ऐसा लगा कि नहीं हो रहा तो छोड़ दे, छोड़ दो, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम के साथ वो सीख लेंगे ना भाई। अभी आपको कल ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखेगा जो लगेगा नहीं बनेगा, तो अभी तो पेपर स्टार्टिंग एडवांस का, तो थोड़ा पेपर सिंपल ही रहेगा। आपको मालूम ही पेपर सिंपल रहेगा, ठीक है? हो सकता है टफ भी हो, बट उसको आप अटेम्प्ट तो करो दिल खोल के। ये बात चमकती है क्या? यस 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 सर, यस सर। अच्छे से एग्जाम दो कल, बेस्ट ऑफ लक, ढंग से देना, बिना डरे देना, ठीक है? हाँ चलो सर। आज नहीं करेंगे। थैंक यू सर पेपर 2 दोनों पेपर की बात कर रहा हूँ, दोनों पेपर सेम पैटर्न, ठीक है? ओके